मंत्रिमंडल की मंजूरी से पहले दी जाती है। इस परियोजना को 4 चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रत्येक चरण में 4 मिलियन 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट की क्षमता जोड़ी जाएगी। ग्रेट निकोबार परियोजना की अधिकतम क्षमता 2059 तक 1620 फीट इक्विवेलेंट यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है। यह बंदरगाह बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के पूर्वी तट के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र है। कार निकोबार और कैमल बे एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ संचालन और रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कल इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे द्वीप समूह के हवाई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बदलाव नजर आएगा। प्रशासन के नागरिक उड्डयन सचिव विश्वेंद्र और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक एन.वी. सुब्बा रायडू ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 5 साल के लिए इन हवाई अड्डों का संचालन और रखरखाव करेगा। इन समझौतों को आपसी सहमति से शर्तों पर 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र कुमार ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व अंडमान और निकोबार प्रशासन ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत क्षेत्र के हवाई कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए हैं कार निकोबार व कैम्बल बे एयरपोर्ट के लिए। इस करार के मुताबिक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5 साल के लिए इन एयरपोर्ट्स का ऑपरेशंस व मैनेजमेंट करेगा। यह क्षेत्र के नागर विमानन के लिए एक नया अध्याय है और इस ऐतिहासिक साझेदारी से क्षेत्र में हवाई संपर्क व विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। अंडमान और निकोबार प्रशासन से सचिव नागर विमानन श्री विश्वेंद्र जी व एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेवीसी व पीपीपी श्री एन.वी. सुब्बा रायडू ने इस करार पर हस्ताक्षर किए। ऐसा ही करार हम शिवपुर एयरपोर्ट के लिए पिछले साल कर चुके हैं और वो पूरी तरह से ऑपरेशंस के लिए रेडी है। ऐसे कार निकोबार के लिए भी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। उसकी फाइनल सिक्योरिटी वेटिंग का अप्रूवल अगस्त के फर्स्ट वीक में प्लान्ड है। उसके बाद कार निकोबार भी हवाई ऑपरेशंस के लिए तैयार हो जाएगा और कार निकोबार में अभी जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसका वर्क अवार्ड किया है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी आरसीएस स्कीम में जो 19 सीटर जो एयरक्राफ्ट है उसको ऑपरेट करने का प्लान है और जो रूट्स हैं वो भी फ्लाई बिग करके एयरलाइंस जो कंपनी है उसको शिवपुर और कार निकोबार के लिए अवार्ड हो चुके हैं। अभी ये पूरा एयरलाइंस के ऊपर निर्भर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है, एयरलाइंस जो है उसको वो समय सीमा बता सकती हैं इसमें। एज पर जो आईकाओ स्टडी के मुताबिक राइट इन एविएशन सेक्टर इज ऑल्सो कंसिडर, इसको एक मल्टीप्लायर बोलते हैं इकोनॉमिकल के लिए। तो अगर हम 100 रुपये एविएशन सेक्टर के अंदर अगर हम खर्च करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट 6 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो एयर कनेक्टिविटी है दैट इज बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद गिस के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का शुभारंभ करने जा रही है। इस सुविधा का कल उद्घाटन होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम कल सवेरे 10 बजे वृक्षाबाद में आरंभ होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुलिस विभाग मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है।
हाल के दिनों में अवैध गांजा और अन्य मादक पदार्थों को मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर लाने के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस इस पर लगाम लगा रही है। हवाई जहाज से पोर्ट ब्लेयर इन मादक पदार्थों को लाने वालों की धरपकड़ की जा रही है। इस संबंध में पुलिस के उप महानिरीक्षक संजय कुमार त्यागी ने प्रेस मीट बुलाकर मीडिया को इसकी जानकारी दी। आप सभी जानते हैं कि अंडमान पुलिस अपनी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस के तहत एक कांस्टेंट मुहिम पे है पिछले काफ़ी समय से, और आप देख रहे होंगे निरंतर हम लोग अपना अंकुश मादक द्रव्यों के अगेंस्ट बनाए हुए हैं। अंडमान भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इसका एक अहम हिस्सा है, और आप इसकी महत्ता इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 3 दिन पहले ही जो नारकोटिक कोऑर्डिनेशन की अपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसको माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं चेयर किया, और हमेशा से उनका एम्फेसिस ये रहा है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र है कि अंडमान में न केवल पुलिस बल्कि प्रशासन के सभी अंग, सारे डिपार्टमेंट जो कंसर्न है, चाहे वो फिशरीज हो, फॉरेस्ट हो, शिपिंग हो, अंडमान निकोबार कमांड में कोस्ट गार्ड एंड नेवी का सहयोग हो, हम सब मिलके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसी क्रम में परसों एक सूचना मिली कि हवाई जहाज से 2 लोग कुछ मादक पदार्थ कैरी करके आ रहे हैं। उसके आधार पर हमारी जो पुलिस स्टेशन क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उनकी टीम तैनात की गई, और उन्होंने हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद उन लोगों को जब स्पॉट कर लिया, चेक किया, तलाशी ली और उसके बाद अरेस्ट किया। इसमें हमें 5 किलो से अधिक गांजा प्राप्त हुआ। उस पर आगे भी टीम काम कर रही है। उसी क्रम में आज सुबह भी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो कि इनके साथ इन्वॉल्व था, उसको बेचने में। हम पिछले कुछ समय से चाहे मैथाडीन का पकड़ हो या पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी चेन को बस्ट किया जाए, राइट फ्रॉम द सोर्स टिल कस्टमर्स। उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफलता भी पा रहे हैं। FIU जो भारत सरकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उनकी भी मदद ले रहे हैं ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक भी पहुंचा जा सके। इसके अलावा मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आप लोगों से, जनता से, और ख़ासतौर पे मीडिया के कुछ साथियों से भी समय समय पे हमें बड़ी अहम जानकारी इस बारे में मिल रही है। इसी वजह से हम लोग इतना सफल हो पा रहे हैं। मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, और आपके माध्यम से जनता से भी, कि जब भी इस बारे में कोई सूचना हो, आपको पता चले कि कहीं ये चीज़ बिक रही है या कहीं बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारा 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, हम सब अधिकारी भी हैं, हम तक वो सूचना जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये इन आइलैंड्स का, यहाँ के रहने वाले नागरिकों का, छोटे छोटे बच्चों का और हमारी भावी पीढ़ी के जीवन का प्रश्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने इन सुंदर द्वीपों को इससे मुक्त रखने में काफ़ी हद तक सफल जरूर होंगे। इंडिया टूरिज्म पोर्ट ब्लेयर द्वारा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के BBA टूरिज्म के सहयोग से कल पोर्ट ब्लेयर में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। यह वॉक कल सवेरे 9 बजे राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल से आरंभ होगा। दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কৃষি রক্ষক পোর্টাল এবং হেল্পলাইন নাম্বার কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं।
खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा, तो कर्नल मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स। हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे, तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम, तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार यूटी ब्रांच द्वारा इन द्वीपों के ट्रेड नर्सों के लिए पोर्ट ब्लेयर में बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सम्मेलन हॉल में दिया जाएगा। 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल उद्घाटन होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी मुख्य अतिथि होंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 जुलाई तक चलेगा। उद्योग विभाग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में आज स्टार्टअप इंडिया बूट कैंप का आयोजन किया गया। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित इस बूट कैंप में भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर सिद्धार्थ गुप्ता मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा उद्योग निदेशक अभिषेक भूकाल, विभाग की सहायक निदेशक एस सुनीता कुमारी, टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य मंजुलता राव, ACCI के वाइस प्रेसिडेंट के चंद्रशेखर, विभाग के अधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वक्ता ने अपने विचारों को रखा। प्राचार्य मंजुलता राव ने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उनसे उपलब्ध उद्यमिता अवसरों से लाभ उठाने का आग्रह किया। एजुकेशन सेक्टर में हमारे जो ट्रेनिंग्स है उनके लिए आप ऐसा कुछ प्रोग्राम, स्टार्टअप प्रोग्राम बताइए जिससे कि उनको ज्यादा बेनिफिट हो। यहाँ पर आप जैसे कि स्कूल खोलना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स खोलना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, इस टाइप का स्टार्टअप प्रोग्राम उनके लिए हो तो ज्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब तो अवेलेबल इतना नहीं है, पर आगे उनको स्टार्टअप के लिए तो इस तरह का ही प्रोग्राम उनको जरूरत है। मान लो प्री प्राइमरी स्कूल खोलना है, नर्सरी स्कूल खोलना है, तो वो कैसे खोले, क्या करे, इस पर क्या मतलब उनको कहाँ पर जाए, किससे बात करें, कहाँ लोन मिलेगा, इस तरह का अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड किया जाए तो बेटर होगा। ACCI के वाइस प्रेसिडेंट के चंद्रशेखर ने अपनी उद्यमिता यात्रा और उद्यमिता स्पिरिट को उपस्थिति के समक्ष साझा किया। गवर्नमेंट जॉब एक सेंचुरी पॉइंट तक आएगा। कोई भी कंट्री गवर्नमेंट जॉब उतना नहीं प्रोवाइड कर सकता जितना उसका पॉपुलेशन है। पर्टिकुलरली इंडिया का पॉपुलेशन करीब 140 करोड़ के आसपास हो गया, तो हम लोग सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। तो बाकी जितना करीब 125 करोड़ आबादी को सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। तो सेल्फ डिपेंड होने में आप सबको आगे आना ही पड़ेगा। ये स्टार्टअप इंडिया ये मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म में 2016 में मेरे ख्याल से स्टार्ट किया था। तो अभी तक ऑल ओवर इंडिया में मेरे ख्याल से 1,20,000 स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर किया है जो एक्टिवली काम कर रहा है, और 1,20,000 स्टार्टअप से करीब 15 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। और हम लोग के अंडमान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई स्टार्टअप के लिए कोई ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है। ये तो
अच्छा लगता है, बड़ा खुशी का बात है कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, हमारे लीड बैंक सस्पेंड को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो ये सपोर्ट हम लोग को एनकरेज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। फिर हम आप सबसे अनुरोध करेगा कि जॉब से बेटर है, मतलब एम्प्लॉय से बेटर है एम्प्लॉयर। आप एम्प्लॉयर बनने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए। एम्प्लॉयर बनने में जो आनंद है वो एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो। आप लोअर से लोअर पोस्ट क्लास 3 या 4 पोस्ट से लेकर क्लास 1 सीनियर लेवल तक का भी वो एम्प्लॉय रहेगा, वो अपना कैरियर पूरा एम्प्लॉय में निकाल देगा, भले ही वो कितना बड़ा ऊंचा पद में भी हो। उसे पिक्यूलियर जॉब है, पिक्यूलियर उसका इनकम है, उसका पिक्यूलियर लिमिटेशन है। अगर आप स्टार्टअप के थ्रू ओन बिजनेस करेगा तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आपका वास्ट इंडिया पूरा या दुनिया पूरा आपके हाथ में है। एसबीआई के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पी.के. उमर फारूक ने स्टार्टअप के लिए सरकारी मदद और फंडिंग तथा वित्तीय संस्थानों के जरिए संबद्ध गतिविधियों पर चर्चा की। We are gaining some experiences. We are gaining studio. So we started this company in 2023, and then we took 6-7 months, and we got incubated from IIT Hyderabad and IIT Jodhpur. And now we are collaborating, working with Government of India and IIT and IIT, providing high-end VR experiences for the use of cloud technology, and making life easy or affordable and very comfortable experience for our youth, and trying to provide this very accessible for the Tier 2 and Tier 3 cities of India like Andaman and Nicobar Islands, and making it more accessible. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसबीआई के रीजनल मैनेजर सिद्धार्थ गुप्ता ने समारोह को संबोधित करते हुए नई पीढ़ी के लिए पारंपरिक सरकारी नौकरियों के बदले व्यापार और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। There are so many businesses that have been done for thousands of years. Parameters, requirements, need of the customers are already set. But when there is a startup, we are doing something new. So it has to be evolving. So these are two things that we should keep in mind when we are doing a startup. And as a director, I would like to tell you that what I have seen in last 10 years, before 10 years, if somebody comes to me and asks for a support, financial support, and he is having a very good idea to support him, I was not in a condition to support him. But today, with the support of the government and the evolution of economies, or I will say the financial sector, we have products where we can support, and we have success stories. Because to go into a segment or to finance somebody, we have to have some background work, some successful projects. So we have seen, bank has financed numerous projects that have succeeded, and if suppose there is a failure, there is always a chance to start afresh. मुख्य अतिथि को विभाग की ओर से सहायक निदेशक सुनीता कुमारी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। पोर्ट ब्लेयर और आसपास के इलाकों में इस साल गर्मी के मौसम में पानी की कमी महसूस नहीं हुई। प्रशासन के अंडमान लोक निर्माण विभाग ने गर्मी के दिनों में जल प्रबंधन पर बेहतर काम किया। इस कारण इस वर्ष पानी की किल्लत देखने को नहीं मिली। द्वीप समूह में हो रही बारिश के चलते धन्नीकाड़ी डैम ओवरफ्लो हो रहा है। इस बारे में अंडमान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार ने दूरदर्शन से बातचीत की। इस बार हम लोगों ने गर्मी के दिनों में जो पानी का जो सप्लाई का सुविधा था, हम लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो हम लोग नए पॉन्ड्स बनाए हैं उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जब समर में कुछ छोटे छोटे इलाके जहाँ पे पानी की कमी पहले होती थी, हम लोगों ने उन सोर्सेस से सप्लाई किया, और पूरे गर्मी के दिनों में हम लोग उससे सप्लाई करते रहे। इससे छोटे छोटे गांव में जहाँ पानी की कमी होती थी उससे हम लोगों को राहत मिल गया। साथ ही साथ जो नए कुछ बोरवेल्स बनाए गए थे, स्पेशली बिमलीटान एरिया में, बैद्यनाबाद एरिया में, उससे वहाँ के लोगों को हम लोग पानी सप्लाई करते रहे। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो कि पहले
गर्मी में पानी की कमी का सामना करते थे, उस एरिया में पानी का सप्लाई हम लोग इस बार नियमित रूप से करते रहे पूरे गर्मी के दिनों में। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने काम किया हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शंस पे। सेकेंड फेज जो है रटलैंड प्रोजेक्ट्स का ऑलरेडी काम शुरू हो गया। हम लोगों ने 5 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछा दिया है और आगे काम अभी चल रहा है। और हम लोग आशा करते हैं कि अक्टूबर महीने तक, जैसे ही समर शुरू होगा उसके पहले हम लोग इस काम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो पूरी तरह से रटलैंड प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से कामयाब हो जाए और हम लोग 12 MLD पानी पोर्ट ब्लेयर आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो डैम है जुलाई महीने में ही इस बार कंप्लीट हो गया था, भर गया था, और हमारे पास में 12 जुलाई के आसपास से हमारा डैम ओवरफ्लो हो रहा है। अभी हमारा डैम जो है फुल्ली जो है 100% फिल है, और जो भी बारिश में पानी आ रहा है हम लोग उसको मुझे डिस्चार्ज करना पड़ जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी हमारा डैम जुलाई महीने में हमारा भर गया है। हम आशा करते हैं कि और मानसून अच्छा रहेगा आगे वाले सीजन में, जिससे कि हम लोग अगले साल भी पानी का अच्छा सप्लाई कर सके हम पूरे शहर को। जब हमारा बारिश के दिनों में हमारे पास में डैम भरा हुआ है तो मोस्टली रटलैंड से जो पानी आ रहा था हम लोग उसको DSS को सप्लाई कर रहे हैं। कुछ पानी जो है हम लोग आसपास के गांव में सप्लाई करते रहते हैं, बाकी पानों को मुझे वहाँ छोड़ देना पड़ता है। और जैसे ही बारिश का मौसम बंद होता है हम लोग उसको पूरे फुल पानी को हम लोग पुंगी वालू में सप्लाई करते हैं और उसके बाद डैम में सप्लाई करते हैं। और इससे आसपास के छोटे एरिया में जितने भी एरिया है, गुप्तापाड़ा, मंजेरी, हम्फ्रीगंज, वंडूर का एरिया जो पूरे हम लोग उससे सप्लाई करते रहते हैं। इसलिए पानी की इस एरिया में पानी की कभी कमी नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ अभी लोग कुछ नए पॉन्ड्स हम लोग फिर से टेकअप किए हैं, इस साल भी बनाए हैं। उससे हम लोग एक बहुत बड़े एरिया बर्ड लाइन के एरिया को, हमारा प्लान है कि बर्ड लाइन का जो है एरिया है उसको हम लोग डैम से टोटली अलग कर दें और हम लोग बुरसाबाद और जोड़ा नाला का जो वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाए हैं, कुछ पॉन्ड्स डेवलप किए हैं, उससे हम लोग समर में पानी दे दें। क्योंकि बाकी कार्बिन्स एंड बर्ड लाइन बिदनाबाद के एरिया के बाद में बर्ड लाइन जो है सबसे ज़्यादा प्रॉन एरिया है जहाँ पे शॉर्टेज होता है। तो हमने कुछ पॉन्ड्स इस बार कार्बिन में और बर्ड लाइन में जोड़ा नाला में हम लोगों ने डेवलप किया है, जो कि टोटली बर्ड लाइन के स्पेसिफिक है। और हमारा प्लान है कि बर्ड लाइन को हम लोग टोटली डैम से सप्लाई बंद करके हम लोग समर में पानी इन सोर्सेज से दें, ताकि वहां पानी की कमी ना हो। पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय फुटबॉल मैदान और भातू बस्ती मैदान में दक्षिण अंडमान शैक्षिक क्षेत्र के 19 वर्ष आयु वर्ग तक के लड़कों के लिए अंतर स्कूल फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कल इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। कल खेले गए मुकाबलों में मोहनपुरा स्कूल, बॉयज स्कूल, मॉडल स्कूल, रंगचांद स्कूल, SSVM, कालीकट स्कूल और पोर्ट मोर स्कूल ने अपने अपने मैच जीते। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। ग्रेट निकोबार आइलैंड के प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल में सुविधाओं का होगा विकास। कार निकोबार और कैमल बे एयरपोर्ट के लिए समझौते पर हुए हस्ताक्षर। और
पोर्ट ब्लेयर में स्टार्टअप इंडिया बूट कैंप का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।